मिथुन लगन के चार्ट में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके सातवें भाव के लिए। सातवां भाव जहां अब राहु नीच की स्थिति में होंगे आपके धनु राशि में, ऐसे कंडीशन में यहां राहु आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, ये जुपिटर का घर है और जुपिटर के घर में कभी भी राहु उतना अच्छा कंफर्टेबल नहीं होता है। इस केस में ये माना जा सकता है कि अब यहाँ अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में हुए तो कुछ हद तक आपके ये बिजनेस के लिए या इवन बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो सकता है, या आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा हो सकता है और करियर के लिए भी। बट यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ को लेके काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। इस वे में आप हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो, या पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, आप पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपके रिलेशनशिप को लेकर है। अगर यहाँ जुपिटर का संबंध बनता है सप्तम भाव से, तो आप अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। उस केस में हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ज्ञान हो, वो बहुत ज्यादा चालाक हो, चतुर हो, लेकिन आपको वो इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता, बल्कि हो सकता है उसके जीवन में कोई और का किसी से कहीं ना कहीं आगमन हुआ है, या साथ साथ में हो सकता है कि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही नहीं रही हो। इस केस में मैरिज बहुत ही सोच समझकर आपको करना होगा। वास्तव में ऐसा जो राहु होगा आपके करियर पर बहुत ही ज्यादा असर डालेगा मैरिज होने के पश्चात। तो मान लीजिए अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो बिजनेस में पार्टनरशिप करने से बचना होगा आपको अपने पार्टनर के साथ। इसके साथ साथ आपके मैरिज होने के पश्चात या तो आपका फॉरेन सेटलमेंट या किसी अदर स्टेट में सेटलमेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टूर वगैरह होंगे। इस प्रकार का राहु है तो यहाँ महादशा अगर आपको हो तो महादशा पर विचार अवश्य कर लें। बट महादशा जब होगी तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट राहु के देखने को मिलेंगे। वास्तव में यहाँ राहु किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा या नहीं उससे भी बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। अब क्योंकि जुपिटर जो है वो 7th लॉर्ड तो है ही, वो आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो मैरिज होने के पश्चात आपके करियर पर बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अब वो इंपैक्ट आपके पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट के पार्टनर से मैरिज कर रहे हैं, पर्सन से मैरिज कर रहे हैं, उस केस में आपके लिए मैरिज को लेकर रिस्क बढ़ जाएगा। यहाँ पे अब पार्टनर को जो है हेल्थ इश्यूज होना या आपके साथ बहुत ज़्यादा उसको कन्फ्यूजन होना, कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहा है उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी नहीं हो पा रही, ऐसा होगा। ऐसा तब होगा जब आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ फिर यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह उसकी क्वालिटीज़ तो मल्टीप्लाई होंगी ही होंगी यहाँ राहु के साथ होने की वजह से। साथ साथ में कहीं ना कहीं अब जुपिटर के घर में वो ग्रह होगा तो आपको उसका संबंध जुपिटर के साथ तो देखना ही होगा, साथ में राहु के साथ भी। तो यहाँ राहु का कोई मित्र ग्रह अगर बैठा हो तो वही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता है। बट इस केस में आपको पब्लिक डीलिंग करते समय और दूसरे लोगों से कांटेक्ट आते समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इस प्रकार की राहु की प्लेसमेंट होने से आपको हमेशा इल्यूजन रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार का राहु आपको बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन दे सकता है और मन में भय भी ला सकता है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार का जो राहु है वास्तव में पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं दिखाता। पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा या वो आपका कोई ना कोई फ़ायदा उठाएगा किसी भी तरीके से, चाहे वो आर्थिक फ़ायदा हो चाहे किसी भी अन्य तरीके से। अब यहाँ जुपिटर इस हाउस के स्वामी होने की वजह से ऐसा जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस रखेगा, क्योंकि जो धनु राशि है वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाती है। इस वे में जो आपके पार्टनर की अपेक्षाएं होंगी आपसे, जो इच्छाएं होंगी वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो कैरियर को लेकर हैं, धन को लेकर हैं या किसी भी अदर चीज़ को लेकर। इसलिए पार्टनर के साथ आप जितना ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग रख सकेंगे उतना आपका रिश्ता यहाँ बचा हुआ रहेगा। यहाँ आपका अगर इंटरकास्ट मैरिज होता है, किसी अदर रिलीजन में मैरिज होता है, तो आपके डिवोर्स होने के चांसेज उतने ही तेज़ी से बढ़ भी जाएंगे। अब राहु के साथ अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तो वो आपके पर्सनल नेम फेम के लिए अच्छा होगा, आपकी पर्सनल रेपुटेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि अब आपके लगन में ही केतु स्थित है, लगन में केतु स्थित होते हुए वास्तव में लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना मान सम्मान दे रहे हैं, कितनी आपकी प्रतिष्ठा है, वो सब आप नहीं समझ पाएंगे। आप हमेशा ही एक भ्रम में जी रहे हैं लाइफ को। लेकिन यहाँ पर आपको अब किसी भी अदर पर्सन से मदद नहीं मांगनी होगी यहाँ पे, क्योंकि अदर पर्सन जो होगा वो आपकी लाइफ में आएगा ही इसीलिए कि उसको आपका फायदा उठाना है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार का राहु पास्ट लाइफ के बहुत सारे कनेक्शंस आपकी लाइफ में लाएगा। अब यहाँ राहु के होते हुए अगर शुक्र साथ बैठे हो तो मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही तेजी से बढ़ भी जाएंगे। अगर यहाँ बुध भी बैठे हो राहु के साथ तब भी ऐसा होगा, बट बुध बैठे होने के केस में थोड़ा बिजनेस वाइज अच्छा हो सकता है।
इसके साथ साथ अगर हम राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 11th हाउस पर एस्पेक्ट करेंगे। 11th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ वो आपको चाहतों को बढ़ाएंगे, जैसे धन को लेके, संपत्ति को लेके, या आपका कोई खास फ्रेंड है, आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनसे भी आपकी अपेक्षाएं तेजी से बढ़ेंगी। अब आपको देखना होगा 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट आपके बैठा है या नहीं। जो भी प्लेनेट आपके 11th हाउस में बैठा है वो आपकी अपेक्षाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो यहाँ अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ेंगी। हो सकता है आप उन अपेक्षाओं के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होंगे और कोई ना कोई गलत फैसला लेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से धोखा खाने के बावजूद भी आप उसकी बातों को फॉलो करें, या अपना रिश्ता बचाने के लिए भी आप बहुत कुछ करेंगे, पार्टनर की बातों को मानेंगे या उसके अंडर में जीना पसंद करेंगे। यहाँ पे क्योंकि आपका अगर मान लीजिए बुध अच्छी स्थिति में नहीं है लग्नेश, उस केस में ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 11th हाउस पर है वो आपको पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा मौके देगा, लेकिन ऐसा राहु अक्सर आपको इल्यूजन में रखेगा और आपको लॉटरी, सट्टा या इस प्रकार के कार्यों की तरफ लेकर जाएगा जहां आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क बना रहेगा। इसलिए धन से जुड़े हुए फैसले लेते समय आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी और आपको कोई ना कोई ऐसा एक पर्सन आपके जीवन में चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके। वो आपकी फैमिली से भी हो सकता है या कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो आपकी फैमिली होगी वही आपको इस मामले में ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। अब यहाँ राहु के होते हुए प्रॉब्लम यह है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो ब्लाइंडली गलत चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। वास्तव में उनको कितनी भी आप सलाह दे दीजिए, कितना भी उनको समझा दीजिए, लेकिन वो अपने हिसाब से ही चलने वाले होते हैं और अपनी जिद को ही फॉलो करते हैं। इस वजह से आपको ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आपके लगन में कोई फायरी प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और आपके रिश्तों को लेकर भी प्रॉब्लम्स उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगी। फिर यहाँ राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके लगन पे। अब राहु का जब एस्पेक्ट लगन पे आएगा तो इस केस में अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि राहु ने अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है। वो ग्रह अपनी क्वालिटीज का प्रभाव आपके लगन पर डाल रहा है। लगन पर डाल रहा है तो ऑब्सेशन बढ़ रहा है आपका, और उस पर्टिकुलर ग्रह को देखिए जो राहु के साथ है, उससे जुड़े भावों के साथ आपकी अपेक्षाएं बहुत तीव्रता से बढ़ेंगी। साथ ही साथ उन भावों से जुड़े रिश्तों से भी आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड नजर आएंगे। किसी किसी केस में आप में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आप एक ही एक बात को फॉलो किए जा रहे हैं, आप ब्लाइंडली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और अपने रिलेशनशिप को लेकर भी। साथ ही साथ ऐसा जो राहु होगा वो आप में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा करेगा रिश्तों को लेकर। यहाँ पे अब राहु का एस्पेक्ट है तो राहु भी वैसे तो केतु को प्रभावित कर रहे हैं, बट राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है उसकी वजह से उतना ही प्रभाव राहु का पड़ सकता है जितना ये एंगल बना हुआ है इस केस में। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु को प्रभावित करने की बहुत ज्यादा क्षमता रखता है। और केतु के साथ भी अगर आपके लगन में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उसको प्रभावित करने की भी वो ग्रह काफी ज्यादा अच्छी क्षमता रखता है। इसके साथ साथ फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे जो एस्पेक्ट आएगा ये आपको काफी गुस्सा दिलाएगा, काफी रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा, आपको ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करने के लिए प्रेरित करेगा और काफी इल्यूजन में डालेगा। हालांकि कम्युनिकेशन और आपकी क्रिएटिविटी के लिए ये अच्छा होगा, इमेजिनेशन के लिए भी अच्छा होगा। अब क्योंकि राहु सूर्य के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो भाई बहनों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ आपके अक्सर झगड़े या विवाद सामने आ सकते हैं। राहु का यहाँ एस्पेक्ट है तो अक्सर आप कोई भी बड़ा रिस्क ले रहे हैं लाइफ में, जैसे पैसे को लेकर ले रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर ले रहे हैं, तो काफी सोचना और समझना आपको पड़ सकता है।